देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हमें नगर पालिका बहादुरा भवन के आगे और यहाँ परशुराम चौक के पास खड़े हम। और आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई को नगर पालिका चेयरमैन का उपचुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनवर कुरैशी है और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से हाजी दाऊद खां कुरैशी जो पूर्व चेयरमैन थे और उनकी पोती है मुस्कान बानो कुरैशी। अनवर रिश्ते में चाचा लगता है और मुस्कान भतीजी है, तो चाचा और भतीजी की सीधी टक्कर है इधर भाजपा और कांग्रेस की है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसा कि दोनों ही ओर से बराबर चल रहे हैं। अब मतदान जो है 10 बजे शुरू होगा और लगभग 20-20 की संभावना बताई जा रही है। किसको कितने वोट पड़ेंगे ये मतदान के बाद ही पता लगेगा। और ये 10 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। 40 पार्षद हैं और जब तक वोटिंग होगी यानी 2 बजे तक, 2 बजे से पूर्व हो जाते हैं तो फिर वो बाद की बात है। लेकिन अगर 2 बजे तक पार्षदों का इंतज़ार होगा, 2 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कौन बनेगा भादरा नगर पालिका का चेयरमैन, ये आज हम समय समय पे पूरी बात दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो 2 बजे बाद हमारा वीडियो देखना। और किसके साथ धोखा होगा, किसको इनाम मिलेगा। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है। भाजपा के विधायक संजीव बेनीवाल पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां उत्साहित है। अब किसका पलड़ा भारी है ये कह नहीं सकते। भारी आज वही लगेगा जो जीतेगा वही सिकंदर। तो अब आपको दिखाते हैं पूरी व्यवस्था और पूरा विवरण जो है। सिर्फ वोटिंग करते हुए नहीं दिखाएंगे, बाकी शपथ ग्रहण तक का और जुलूस तक का आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े, पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैं ले चलता हूँ इस उपचुनाव, चेयरमैन के उपचुनाव का विवरण दिखाने के लिए। अभी 9:30 बजे हैं, 10 बजे शुरू होंगे। पार्षद किसके साथ आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो आप हमारा देखिए, हम पूरा दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। बैरिकेड्स लग चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है। लोग बाग दोपहर बाद आएंगे, यानी 10 बजे शुरू होगा मतदान। तो 10 बजे के बाद में यहाँ जो है मतदान शुरू हो जाएगा। और अभी कुछ लोग हैं, लेकिन समर्थक दोनों ही पार्टियों के जो है वो 10 बजे के बाद आने शुरू होंगे। और 2 बजे जब रिजल्ट आएगा तब जीतने वाले अधिक होंगे और देखने वाले कम होंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं ले चलता हूँ आपको अन्य विवरण दिखाने के लिए भी। पुलिस प्रशासन भी बैठा है, देखते रहिए। का भवन और पंचायत समिति के पास बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। इधर ईदगाह से साइड से होते हुए और ये एसडीएम कोर्ट के आगे से आने जाने का रास्ता रखा है। बाकी दोनों में से एक ही गेट रखा है जो पंचायत समिति के पास वाला है। तो आगे ले चलते हैं, आपको पूरा विवरण दिखाएंगे। तो यहाँ पंचायत समिति के पास एक बैरिकेड्स लगा है और दूसरा बैरिकेड्स जो है इधर
नगर पालिका साइड में है, तो आपको पूरा विवरण हम दिखा रहे हैं और सारी व्यवस्था है। अब 10 बजे विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। कब आएंगे वो एक देखने वाली बात है। जो 10 से 2 बजे तक का टाइम दिया है, यह भी उपस्थित है कवरेज करने के लिए हैं। तो इस प्रकार से मीडिया भी उपस्थित हो चुकी है और ये 10 बजे मतदान शुरू होगा और 2 बजे गिनती का है। लेकिन अगर पहले मतदान हो जाता है तो प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो क्या दिखाता है, क्या करता है। कांग्रेस के पार्षद आ रहे हैं, मुस्कान बानो उनके साथ हैं और बाकी 1 2 3 4 5 पार्षद आगे आगे हैं और 6 7 इस प्रकार से ये पार्षद पहुंच चुके हैं। ये कांग्रेस के पास बशीर खां भी है और याकत बुहान का भाई जो है वो भी हैं और ये 2 2 4 2 6 2 8 पार्षद अभी पहुँचे हैं। 8 पार्षद पहुँच चुके हैं, 8 पार्षद पहुँच चुके हैं। कांग्रेस के 8 पार्षद पहुँच चुके हैं। यहाँ ये 9वां पार्षद आ गया है और 10वां 11वां पार्षद भी आ गया है। आपको दिखा रहे हैं और 12 13 14 15 16 17 18 और सलीम 19 पार्षद इस समय मतदान करने के आ चुके हैं। 19 पार्षद मतदान के लिए आ चुके हैं। 19 पार्षद पहुँच चुके हैं। अब ये यहाँ नगर पालिका भवन में प्रवेश कर रहे हैं। नगर पालिका भवन में मतदान के लिए जा रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर और आप देख पा रहे होंगे 20 पार्षद अंदर गए हैं। आपको बता दूं 20 पार्षद बाकी खेलने से गए हैं और 20 पार्षद बाकी यही है। कांग्रेस के पार्षद आ चुके हैं। अब किसको कितना है, भाजपा के अभी नहीं आए हैं, भाजपा के नहीं आए, कांग्रेस के पार्षद आ चुके हैं। और ये ठीक टाइम पे 10 बजे जैसे ही शुरू हुआ तो ये लोग एक बस में आए और यहाँ पंचायत समिति के पास से पैदल चल के आए हैं। मीडिया कवरिंग कर रही है। तो नगर पालिका कार्यालय जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ मतदान वाले पार्षद भी पहुँच चुके हैं। करीब इनके 19-20 पार्षद भी पहुँचे हैं। देखते हैं, हमने तो 19 की, लेकिन हो सकता है 20 हो इनके पास। अब वो तो कितने आते हैं वो बात की बात है। और मतदान के लिए अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये अरुणा जी भी आ गई है और स्वाति नाटा भी आई है। अब ये भाजपा समर्थित स्वाति नाटा है। अब ये वोट किसको डालेगी ये तो बात की बात है। अरुणा जी पहुंच चुकी हैं जो पिछली बार हाजी दाऊद के साथ शुरू से चल रही है और स्वाति नाटा जो है हमेशा बीजेपी के साथ हैं। अब देखते हैं कौन किसका है। तो 21 वोट इस अब तक गिर चुके हैं। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल माकूल व्यवस्था है और यहाँ टाउन हॉल में वोटिंग हो रही है। मतदान करने के लिए एक एक करके जा रहे हैं और बाकी पार्षद जो है ना कौन जाऊँ यहाँ इसमें चेयरमैन साहब वाले कमरे में दूसरा में बैठे पता चल गया। तो यहाँ जनता पहुँच चुकी है। 21 पार्षदों ने अपना मतदान कर दिया है और जनता इंतज़ार कर रही है। 19 पार्षद अभी बाकी है।
19 बाकी बचे हैं। हाँ, और यहाँ दोनों बैरिकेड है जो है, मीडिया कर्मी जो है वो अपने कवरेज कर रही है। पुलिस अधीक्षक पे पहुंच चुके हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। वो पुलिस अधीक्षक भी वो भी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरा आ चुका है और वो भी अपनी देख रहे हैं। धीरे धीरे जनता आ रही है और लगभग जब 40 के 40 वोटिंग हो जाएगी उसके बाद में जनता भी आ जाएगी, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल पे जैसे ही पता लगेगा कि 40 से में मतदान कर दिया तो बहादुर कस्बे के लोग अपने चेयरमैन को देखने के लिए उसके जुलूस में शामिल होंगे। अब किसके सर पे ताज सजेगा ये इन 40 मतदाता 40 पार्षदों को निर्णय करना है। कि मैंने आप लोगों को पता भी होगा, लगभग नीरज जी भी जानते हैं कि अनवर कुरैशी का 9 नंबर वार्ड में निर्विरोध कराने वाला पहला व्यक्ति मैं उसके साथ था। अकबर और ममतू खान कैमखानी उसको निर्विरोध पार्षद बना के लाए थे। इंशाअल्लाह ताला वार्ड की कृपा रही, सतीश को हम साथ रही, बादरा का चेयरमैन अनवर कुरैशी होगा। 22 वोट आएंगे, 2 डाल दिए, 19 आने वाले। लेकिन बादरा के अंदर ऊपर ले मालिक की कोई कृपा कौन चले, मनी मनी ऑनली मनी वाला चक्कर नहीं है। अनवर कुरैशी चुनाव कभी नहीं आ रहा है, अनवर कुरैशी चुनाव नहीं आ रहा है। आज तक 2 घंटा बाद देखा, थारी खुशी कितनी देर है? मेरी खुशी बहुत भयंकर रहेगी, बहुत लंबी रहेगी। दल्ला नाश कर दियो बादरा को सारी को। कौन है बोलते? दल्ला दल्ला क्या पहले चेयरमैन दाऊद का जीत रहा है, अनवर जीतो हो। हाँ, वेरी गुड। ये दावा कर रहे हो, कैसे दावा कर रहे हो? अनवर के पक्ष के हैं, वो अनवर को जीत बता रहे हैं। दोनों के पास 20-20 है, ये तो 20-20 है। लगता है 20-20 दोनों बताना तो मारेंगे 2 और 22 होगा, 21 तो मार के 20 तारकनर 2 रहा होगा। हाँ, जगदीश जी क्या कहा है? 21 पार्षद तो हमारे पास में है, तो 20-20 कहा है ये बताओ। अनवर कुरैशी बादरा का चेयरमैन बन चुका है। रात 20 दिखाई दे, 21 पार्षद है हमारे पास में। पिछले 2 दिन में एक बात चल लग रही है कि 20 इन्हें 20 की संख्या को ध्यान बोल, लेकिन 2 पार्षदा की चर्चा चली बीच में रास्ते में। मैं अभी रास्ते में एक लाग लिया वोट मारका नहीं तो 20 है। हाँ, कन्फर्म है, मैं तो वीडियो जारी कर दिया। बांग ने 15 है, तो वीडियो जारी कर है 5। आप क्या करे बैठे हैं 5 नहीं 19 तो एक साथ आए अभी, 19 तो एक साथ आए। अनुप जी गलत कह रहे हो, 19 वोट एक साथ आए। ना गलत बात बैठूं शामिल है। वीडियो जारी करो और नहीं, 2 अलग से आए, 2 अलग से आए। वीडियो जारी करो और निकाले। सी 2 बात है, एक स्वाति नड्डा थारो वोट गए, एक अरुणा शर्मा बांगो वोट आपके स्तर दोनों मारा है वो वोट। पिछली बार तो 2 नाम तो कौन? पिछली बार की छोटो, अब की बार बात करते हैं। अब की बार इसको क्या दे दियो? नीचे लोकसभा में बिल्कुल बीजेपी के साथ रहे हैं वो, और बीजेपी लोकसभा में तो टोक्सिया परिवार भी बीजेपी के साथ है। नहीं बिल्कुल टोक्सिया परिवार का वोट भाजपा को मिल रहा है। मिलेगा टोक्सिया परिवार का। अरुणा शर्मा को मैं बताता हूँ आपको, भाई साहब ने बताया था 22 वोट अनवर को आएंगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअल रेशो बताता हूँ। 17-23 को रेस आएगा, 23 वोट आएंगे अनवर कुरैशी। 2 घंटा मुझे बात जाओगे ना मानो, यही मिलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा, अनवर कुरैशी चेयरमैन बनेंगे। दोगुनी खुशी के साथ मिलेंगे आपको। पूरी आशा के साथ कह रहे हैं कि अनवर कुरैशी चेयरमैन बनेगा। अब देखो कि कौन बनता है, कैसे बनता है, वो बात है। और सभी लोग कांग्रेस के भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। इसहाक जी भी आए हुए हैं, इनकी भांजी चेयरमैन की दावेदार है। इसहाक जी के लागे था ना
हम जीत रहे हैं, हमारे 25 वोट आएंगे, निश्चित वोट। सागरी 25 बता रहे हैं। हाँ। और इनकी भांजी जो है हाँ। मुस्कान बानो कांग्रेस की उम्मीदवार है, इनके भाई जो है एक पार्षद है। अब दोनों ही तरफ से दवा कर रहे हैं, ये कौन बनेगा ये तो मतदान के बाद ही पता लगेगा। चलिए नमस्कार साहब। नमस्कार के बताओ थे आज सभी पत्रकार बंधुओं जी, को जी, जी। नमस्कार करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जी। मेरी भांजी मुस्कान बानो है जो बिल्कुल चेयरमैन बनेगी इंशाल्लाह। और ये जो बाकी जो बाहर ऐसे ही बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहा है कभी ये बोल रहा है, ये झूठी अफवाह कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी भांजी है ना जो 25 वोटों के साथ इंशाल्लाह मैदान के अंदर आएगी। इनको 15 वोट आएंगे। अभी आपके सामने 1 घंटे बाद में ये फैसला हो जाना है। बाकी तो ये थूक उछाल रहे हैं ऐसे ही। धन्यवाद जी जी। भाई बड़ा दावा दोनों तरफ हो रहा है, दोनों फारूक तरफ का दावा है, है। वो कह रहे हैं मेरी भांजी 25 वोट देंगे। अब दोनों तरफ से दावे कर रहे हैं, पता लगेगा बाद में। हाँ जी, कौन बन रहे हैं चेयरमैन? सबको मेरा नमस्कार, जी। सबको राम राम जी। और पत्रकार बंधुओं को भी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता कुछ भी कहे, जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्कान पार्षद है जो चेयरमैन बनेगी, जी। ये सत्य है। कितने वोटों? 23 वोटों से बनेगी, कोई इसमें फर्क नहीं है। चलिए विश्वास था ना हाँ, पूरा? बिल्कुल विश्वास है। चलिए आपसे भी हाँ जी एक सवाल आपसे, हाँ जी, हाँ जी। आपके हिसाब से कौन बन रहा है? देखो जनता जनार्दन है, दोनों का 50-50, कोई बढ़ सके कोई जा सके। क्या कहने ताकत ज्यादा है, क्या कहने कूटनीति ज्यादा है, और जो आपकी राजनीति ताकत दिखाओगे मेरे को चेयरमैन। जो वोट ले लेगा जो वोट ले लेगा वो बनेगा। 40 पार्षद है, 40 पार्षदों को फैसला करना है। आपके और हमारे फैसले से कुछ नहीं होने वाला। 40 पार्षद फैसला करेंगे, आपके और हमारे से कुछ सही बात है। ये चर्चा करेंगे। दुनिया अपना स्टेटमेंट दे रहा है और पब्लिक में वोटिंग का दिन था और अभी तक वोट पोल नहीं करवा रहे। 1 घंटे से 21 पार्षद भीतर बैठे और वोट पोल नहीं हो रहे। इसका मतलब स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली और चुनाव में धांधली करने की मन में ठान ली है। इसलिए मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको। जिला कलेक्टर ने आपको क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि साहब हम दूसरा आदमी अपॉइंट करेंगे, दूसरा आदमी अब अपॉइंट करेंगे। तो तहसीलदार भी यहाँ पर है, क्या वो निर्वाचन अधिकारी नहीं बन सकते? वो तो प्रशासन जाने आरोप किसको लगाएंगे, लेकिन ये जो सरेआम गड़बड़ी कर रहे हैं ना, ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। इससे पहले सर मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई थी, अभी भी मीडिया को बाहर भेजने की बात करें कि आप बाहर जाइए, यहाँ पे कैंपस में आप मानते हैं यही कारण हो सकता है सर? यही कारण, बिल्कुल यही कारण, आप सही समझ रहे हो। यही कारण है कि वोट पोल नहीं करवा रहे, मीडिया से बात छुपा रहे और ये बताना नहीं चाहते। और यही है लोकतंत्र का खात्मा, इसी तरीके से करना चाहते हैं। आज ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये वोट पोल नहीं करवाएं। हेलो, देखिए कितनी वोट बड़ी पोल करवाने की नीति नहीं है। वोट पोल नहीं करवाया जा रहा विधायक। मैंने प्रेस को बता दिया और ऊपर अधिकारियों से बात करें, वोट पोल करवाने की नीति नहीं है। क्या एसडीएम छुट्टी चला गया और दूसरा आरओ नियुक्त करेंगे और दूसरा आरओ नियुक्त नहीं हुआ तो नेक्स्ट डेट देंगे। तो आप दोनों साइड से तैयारी रखना, वो बस तैयार रखना पार्षदों के लिए। तो आप देखिए कितनी गंभीर बात है, चुनाव के दिन चुनाव नहीं होना, ये एक प्रकार से निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार से कामरेड ये बलवान जो सोनिया वायु में पूर्व बीजेपी का विधायक है। कैंडिडेट कह रहा था कि हमारा प्रशासन है, ये है इनका प्रशासन। मुझे याद है जब हम एमएलए थे, हमने पहले वोटिंग करवाने के लिए उनको समाचार भिजवाया था, पहले वोटिंग कर लीजिए आप। फिर हमें ये कहा कि वो पहले वोटिंग करने नहीं आएंगे, तुम पहले वोटिंग करो। तो जो ही वोटिंग होगी हम बाहर निकल गए थे, फिर दूसरी पार्टी आकर के वोटिंग करें। हमने इतना तवज्जो दिया था, यही डेमोक्रेसी है, खूबसूरती है लोकतंत्र की। लेकिन आज जो लोकतंत्र खत्म करने की इन्होंने ठान ली, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये वोट पोल करवाना नहीं चाहती है, फेयर गेम चाहते ही नहीं। ये चंडीगढ़ की एक वोट भी नहीं पोल हुआ, अभी तो एक नहीं एक भी वोट पोल नहीं हुआ, इसीलिए आपको प्रेस को भीतर नहीं जाने दे रहे। यही बेईमानी है। सर हमें कैंपस से निकालने की बात थी, कैंपस से बाहर निकले आप, तो आप देख पा रहे होंगे। मैं कह रहा था वही हो गई, कांग्रेस किसी को वोट पोल नहीं होने दे रहे भादरा में। भादरा में
पोलिंग 10 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक वोट पोल नहीं करते। कह रहे हैं कि एसडीएम छुट्टी चला गया, पीठासीन अधिकारी छुट्टी चला गया, दूसरा लगाएंगे और दूसरा नहीं लगा तो नेक्स्ट डेट देंगे। ये चंडीगढ़ दोहराना चाहते हैं। पूर्व विधायक भगवान पुनिया आरोप लगा रहा है पोलिंग नहीं हो रही है, ये बात है पब्लिक में है। अब ये क्या होता है? पता चला, पता चलती मैंने आपको अवगत कराया है, प्रेस को अवगत कराया है, और मैंने अभी हमारी पार्टी के नेताओं से बात करी है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश व्यक्ति को बताया है कि इस तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और ये पोलिंग नहीं करवाना चाहते। इससे बड़ी खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। जब इनको इनका चेयरमैन बढ़ता नहीं दिखाई दिया तो इन्होंने ये रास्ता अपना लिया कि वोट पोल ही नहीं हो। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जब तक वोट पोल नहीं कराएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। नहीं सर, ये तो बड़ी एक प्रकार से गलत बात है। आज 10 से 2 का टाइम है, क्यों अगली बार दूसरी डेट क्यों दे? मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि एसडीओ मेडिकल लेकर के चला गया, एसडीओ मेडिकल लेकर के चला गया, हम दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे। अभी दूसरा नियुक्त करेंगे, वो कौन चल करके कहाँ से चल करके आएगा, फिर वोटिंग का टाइम क्या रहेगा। ये सरेआम चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ लोकतंत्र शर्मसार करने वाली बात है और हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे देश में ये बात अभी आग की तरह फैलेगी कि भादरा की नगर पालिका में किस तरीके से इन्होंने जहर घोलने का काम करा, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करा। निश्चित तौर से इसके लिए जिम्मेदार जो अफसर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या ऐसे एसडीएम को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता? 21 पार्षद भीतर हैं, उनके वोट को नहीं करवा रहे। तो ये आरोप लगाने के बाद से मतदान नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो अंदर की बात है कि मतदान हुआ है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये भारतीय जनता पोल करवाने पड़ेंगे। लोकतंत्र पर हमला हुआ तो लोकतंत्र पर हमला हुआ तो वोट पोल करवाने पड़ेंगे, वोट पोल करवाने पड़ेंगे। लोकतंत्र पर हमला हुआ तो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो आरोप लगा रहे हैं मुझे मतदान होना था लेकिन नहीं हुआ, और अंदर हुआ है कि नहीं हुआ इस बात का हम नहीं कह सकते क्या बलवान पूनिया का आरोप सही है या गलत है। भाजपा के पार्षद भी आ चुके हैं और अब जो बलवान पूनिया कह रहा था कि मतदान नहीं हो रहा है, सबसे आगे अनवर कुरैशी जो चुनाव उम्मीदवार है चेयरमैन का वो है, और बलवंत सैनी जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो है। 2 आए हैं, स्वाति नाटा पहले से ही हैं। बिल्कुल हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी हम तो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। बोर्ड की के लाग रहे बोर्ड अनवर कुरैशी के सर पर ताज सजाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर चलिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अनवर जी, जनता का दावा अनवर जी जनता का दावा है कि अनवर आज तक कोई चुनाव हारे को नहीं, वो भी को नहीं हारे। अनवर का क्या कॉन्फिडेंस है और पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन खरसा का एक सारथी के रूप में थी आया हो? बिल्कुल मेरा किशन सारथी है, मेरा भाई है, सब साथ में हम लोग। और जो हमारे जो है अंदर जो अभी गए हैं उनमें से भी हमारे वोट पड़ेंगे और जो हमारे 19 वोट आ रहे हैं अभी बस के अंदर है वो भी आ रहे हैं। तो आप बात कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग होगी? बिल्कुल क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, ईमानदारी से हमारे जो वोट है वो 23 वोट है। तो अंदर एक वोट स्वाति नाटा उन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या कह रहे हैं अभी वोटिंग नहीं हो रही अंदर? देखिए इनका काम उड़दंगबाजी करना है, इनका तो काम यही है जी। क्या बलवंत की तैयारी के लिए बलवंत जी आप चुनाव के किंग मेकर रहते हैं, ये चुनाव कैसे किंग मेकर दिया आपने? बिल्कुल निश्चित तौर पर अनवर कुरैशी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि कौन चेयरमैन बनेगा और भाई के सर पर ताज थोड़ी देर में सजने वाला है। आपका सर है आपका बलवंत जी, तो क्या आपके पास बहुमत है? उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है सामने। निश्चित तौर पर आपको लग रहा है ये नारेबाजी कर रहे हैं, ये बौखलाहट ही है और क्या है। और बौखलाहट में ये
पागल भी हो सकता आपका सर वाइस चेयरमैन का चुनाव में याद है, आप दोनों साथ में एक गाड़ी में बैठ के आए थे, आज ये चेयरमैन बने, आप आज फिर एक गाड़ी में बैठ के आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मेरे सारथी थे और तब मैंने इनको जिताया था, आज मैं इनका सारथी बन के आया हूँ, निश्चित तौर पर। चलिए आज आप इनको जिताएंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे अनवर जी लास्ट सवाल है, कितना कितनी संख्या मान रहे हो, कितनी संख्या मान रहे हो? 23 वोट से ऊपर वोट आएंगे। बड़ा दावा कर रहे हो 23, लेकिन थारे खेमे में 20 ही बैठे हैं सब। उनके खेमे में 17 ही है। उनके खेमे में 17 है। कौन दावा कर रहे हैं? वोट कोई 44 थोड़ी हो गए, वोट तो 44 ही है ना, 40 में 23। अनवर कुरैशी का दावा कुछ और है और कांग्रेस का दावा कुछ और है, और इस प्रकार से अब ये 21 पहले अंदर प्रवेश कर चुके हैं और 2 अब जा रहे हैं। इस प्रकार से मीडिया से घिरे हुए हैं दोनों ही, और ये इधर नारेबाजी भी हो रही है और इधर नारेबाजी हो रही है। दोनों ही पार्टियों के लोग हैं, दोनों ही पार्टियों के लोग हैं। भाजपा के लोग इस साइड में हैं, ये भाजपा के, तो इस साइड में कांग्रेस के लोग हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे दावेदारी कर रहे और फैसला 40 उम्मीदवारों को करना है। और आगे वाले हैं, देखते रहिए। तो ये सभी लोग समर्थक है भाजपा और कांग्रेस के, सभी पक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सारे इधर घूमते थे, एमपी साथ में आता था। अरे वो शेर तो अकेला है, पूरा देखो कुरैशी परिवार एक तरफ और वो एक तरफ है, पूरा बादरा की सत्ता बलवान हो गया। अनवर कुरैशी तो एक आदमी है, और इनके पीछे देखो कितने हैं, फिर भी घुटने टिका दिए। उसके लीडर है वो लीडर, उसके पास पैसे का जोर नहीं है, लीडरशिप है उसके पास। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। देख रहे हो, पहले यहाँ पर गुंडा कर दिया प्रशासन को, पहले आपको बता रहे कि बादरा के अंदर आम आदमी जाएंगे, काम करवाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मिलेगा, काम में नहीं होगा, किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोठी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेंगे। आप कहोगे वहाँ डेमोक्रेसी को बुलाएंगे, आप कह देना ये काम है, वो काम होगा। बड़े उत्साहित है और सोने के लिए तेज चले गए। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग नहीं हो रही है, मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस समय 23 लोग अंदर प्रवेश नगर पालिका में प्रवेश कर चुके हैं, शेष अभी आने वाले हैं। बलवंत सैनी और अनवर कुरैशी तीनों मतदान करिए साहब? नहीं अपने साथियों के साथ करोगे आप? निर्वाचन आयोग से कोई आदेश आएगा उसके बाद। अच्छा, निर्वाचन आयोग से वोटिंग हो जाएगी। एसडीएम साहब आ रहे, हम लोग जा रहे हैं एक साथ में, अभी आएंगे 15 मिनट में। कितने वक्त में वोटिंग? साहब थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उनकी तबीयत नासाज है, वो बीमार हो गए। इंसान कोई भी बीमार हो सकता है, इनको क्या जल्दबाजी है इतनी, क्या उतावले हो रहे हैं ये, इनको तो आप जा सकते हो घरे। नहीं, चुनाव 2 बजे तक हो जाएगा। 2 बजे तक व्यवस्था क्या की गई है आपकी? 2 बजे तक का टाइम है, अभी 1.5 घंटा बचा है। तो बहुत होता है 1.5 घंटा। अच्छा, आपको लगता है एसडीएम आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वोटिंग होगी आपको? बिल्कुल होगी। तो ये देरी होना, ये देरी होना तो मैं बोल रहा हूँ ना मंत्रुप जी, आप थोड़ी आप न्यूट्रल आदमी हो, आप समझ रहे हो सारी बात कि इंसान कोई भी है वो बीमार हो सकता है, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, आप भी बीमार हो सकते हैं। सिर्फ एसडीएम बीमार थे इसी वजह से? हाँ,
तो वो आएंगे थोड़ी देर में और वोटिंग बिल्कुल आएंगे। अभी आपने वोटिंग भी नहीं की? बिल्कुल नहीं करी और साथ में करें, हम जा रहे हैं। नहीं औरों के भी किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, अब साथ में आएंगे 40 के 40। चलो अब इनका कहना है अनवर कुरैशी उम्मीदवार है कि निर्वाचन अधिकारी है उसका जो है तबीयत खराब होने के कारण से मतदान नहीं हुआ और जैसे कोई दूसरा अधिकारी। आप वापस जा रहे हो क्या? ये साथ में आ रहे हैं, तो ये साथ एक साथ वोट करेंगे। तो स्वाति नाटा पहले मतदान करने के लिए गई थी, अनवर कुरैशी गया था और बलवंत सैनी गए थे, तो 3 गए थे और तीनों ही वापस आ गए। अब वहाँ 20 अंदर बैठे हैं कांग्रेस के सहित 20 पार्षद जो है नगर पालिका भवन में बैठे हैं। अब जो भाजपा के लोग आएंगे उसके बाद में पता लगेगा कौन निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होता है। ये स्वयं वो ही आते हैं, अब देखने वाली बात। बशीर खां नारिका आया है, अब वो क्या कहते हैं। अंदर कितने पार्षद हैं? बैठे हैं, उनके पास पावर नहीं है चुनाव कराने के। आरओ साहब ने छुट्टी ले ली, मेडिकल ले लिया, ना कोई मेडिकल का प्रूफ दिया है, ना कोई मेडिकल का हमें कोई खाली जुबानी जमा कर दिया है कि आरओ साहब ने मेडिकल ले लिया है। बीमार हो गए। आप सुबह 10 बजे यहाँ आए, आपको 10 बजे में 5 मिनट पहले हम आए थे, तब आपको पता तब हमें नहीं पता चला। 10 बजे के बाद ARO तहसीलदार बोलती रही कि 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। 11:15 बजे हमें बोला गया कि ARO साहब ने छुट्टी ले ली है। हम निर्वाचन आयोग से, कलेक्टर साहब से परमिशन ले रहे हैं कि भी वोटिंग कैसे की जाए, ARO को पावर दिया जाए। इनको करवाना नहीं है। अगर इनको चुनाव कराना, कलेक्टर साहब अभी हनुमानगढ़ से 10 बजे से अभी 12 बजे तक यहाँ आके चुनाव करा सकते थे। क्या कारण है, क्यों करवा? बदमाशी है, वोट नहीं है इनके पास, जीत हमारी है। जिस वजह से पार्षद बैठे हैं अंदर कितने पार्षद है? अंदर हम बैठे हैं। कुल कितने पार्षद बैठे हैं आपके? हमारे साथ 22 पार्षद बैठे हैं। 22 पार्षद हमारे पर 21 का दावा कर रहे हैं आप। हम 22 30 24 हैं। वो तो दावा तो ढोलकी गिराए तो सही है, खुला है तो सही। स्वाति नाटा जी अलग से आए थे, लेकिन वो बाद में उनके साथ वो हमारे साथ ही बैठी थी और वहीं बैठी है। अभी वो अब 2 बार चली गई। हाँ, अनवर कुरैशी जी और उनके साथ चले गए बलवंत सैनी जी। हाँ, तो अब अंदर 20 इनका चुनाव हार मान ली इन्होंने चुनाव में हार मान ली है कि हम हार रहे हैं चुनाव, इसलिए चुनाव स्थगित करा रहे हैं। इनका इरादा ही है। पहली बार हो रहा है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक बाई नेम ले जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, चाहे RO हो, चाहे ARO, चाहे प्रशासन हो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ नहीं है, तानाशाही है, तानाशाही चल रही है। अंदर जा के वोट मांग रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से चुनाव रुकाना चाहते हैं। SDM नहीं है अंदर, SDM नहीं है, तहसीलदार साहिबा बैठी है, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। सर आपसे किसने वोट मांगे हैं सर? कैंडिडेट आ रहा है सामने, कैंडिडेट मांग रहे हैं। अच्छा, तो कितनी देर में दूसरा अधिकारी आ सकता है, कोई जानकारी? मालूम नहीं, कोई आश्वासन दिया है क्या? आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक। कोई आप देख सकते हैं वली आमीन। सर आप कितने पार्षद हैं? आप कितने पार्षद साथ में हैं सर? टोटल 20 पार्षद है, 20 के 20। सर आपके साथ में जो पार्षद आए हैं वो कई कह रहे हैं 24 हैं, कोई कह रहे हैं 21 हैं। नहीं, वो तो रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजल्ट में पता लगेगा। धन्यवाद। अभी यहाँ मतदान फिलहाल नहीं हुआ, 12 बजे से अधिक हो गए और पब्लिक बाहर शोर शराबा कर रही है और पार्षद कांग्रेस के पार्षद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस प्रकार से की कमी बता रहे हैं, मतदान नहीं हो रहा है, 2 घंटे से बंद है। अब देखते हैं आगे प्रशासन क्या तय करता है। ये है शायद कलेक्टर आया है, कौन आया है, प्रशासन की ओर से गाड़ी आई है और शायद मतदान होगा।
प्रशासन की ओर से गाड़ी आई है, तो क्या तय करते हैं वो बाद में पता लगेगा। पार्षद अंदर बाहर आ रहे हैं, ये तो पार्षद नहीं है, लेकिन नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 25 की पार्षद हूँ। मैं यहाँ पे और मेरे सभी पार्षदगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से हम पहुँच गए थे यहाँ पर, लेकिन अभी तक वोटिंग का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ वो बता ही नहीं रहे ढंग से। हम 10 बजे पहुँच चुके हैं। उसके बाद उन लोगों ने, हमने ये पूछा कि एसडीएम कहाँ है भाई, एसडीएम सर का है, आरओ सर का है। उन्होंने यही कहा है कि वो अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, वो 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। उन्होंने हमको यही बोला बार बार में। इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया इस चीज़ को आगे लेके जाए और हमारी मदद करे। हमको अब 1 बज चुका है, 1 घंटा और है वोटिंग का, तो वोटिंग कैसे दी जाएगी? अभी एडिशनल एसपी आया है, कोई बात हुई है थारी बात? अभी जस्ट पहुँचे हैं एडिशनल एसपी। मुझे नहीं लगता कोई अपने कोई नहीं, पुलिस को चुनाव कराने का अधिकारी नहीं है, पुलिस को अधिकार तो है ही नहीं। पर ये तो है नहीं कि नोर पास में है, बंदे को 1 घंटा लगता है। अगर यहाँ का नहीं है तो वहाँ का तो आ ही सकता है ना। तहसीलदार अंदर है, तहसीलदार अंदर है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए बस। क्या मानते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? कारण तो सीधी सी बात है, सत्ता में जो है वो अपना राज चला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर सत्ता में आप हो वो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सत्ता है, पर कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े। ये कानून, ये हमारे जो राजस्थान का जो चुनाव होता है, क्या इसमें भी यही होता है? क्या वहाँ वो बैठे रहते हैं? नहीं ना। तो आज ये जो हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम 10 बजे से आके अंदर बैठे हैं, क्या हम लोग पागल वागल है क्या? दिमाग खराब है हम लोगों का कि चेयरमैन चुनने के लिए बैठे हैं, 22 पार्षद अंदर बैठे हैं, वो पागल है क्या? एक घंटे का टाइम नहीं आ रहे हैं, वो आए भी नहीं है अंदर, और उनके चक्कर में हमको अंदर बिठा के रखा है। विधायक जी से भी मेरा यही कहना है कि विधायक जी जो करना है वो करो, लेकिन चुनाव तो जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया तो करो। आप सुबह आए थे, तब आपको क्या कहा गया? जब आपने, मुझे यही कहा गया कि 10 मिनट में आने वाले हैं, 15 मिनट में आने वाले हैं, 20 मिनट में आने वाले, अभी आ जाएंगे। पहले ये कहा गया, बाद में ये कहा गया कि भाई आरओ नहीं है तो वो छुट्टी पे चले गए। अचानक छुट्टी होती है क्या? आप मीडिया है, छुट्टी होती है अचानक? मैंने देखा है चुनाव जब होते हैं हमारे, नहीं होती, निर्वाचन मेडिकली होती है, पर इतना आधे घंटे पहले तो आने वाले थे, अब 10 मिनट में बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ साजिश है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साजिश है। 1 घंटा और बचा है। अगर साजिश के तरीके साजिश आपको कैसा लग रहा है? अंदर चुनाव ना करवानो या कोई आपसे वोट भी क्या चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्या पता? आपसे वोट भी मांगे क्या अनवर कुरैशी में? अनवर कुरैशी ने हमसे कोई वोट नहीं मांगा। हमको अनवर से मतलब ही नहीं है, हमको क्या करना है अनवर से? सीधी सी बात है। हम हमारे वोट डालने दो ना। कितने मेंबर बैठे हैं आपके साथ? 22 बैठे अंदर। 22 बैठे अंदर तो 20 ही है। 22 है। मैम, आपके हिसाब से क्या चुनाव होगा या नहीं हो पाएगा? मेरे हिसाब से अगर बोलते ना हिंदुस्तान की जनता चाहे तो हो सकता है। मतलब किसी एक पार्टी के चक्कर में ये तो नहीं है कि चुनाव नहीं हो। सीएम क्या कर रहे हैं फिर? सीधी सी बात है ना, सीएम क्या कर रहे हैं फिर? अगर ऊपर से ऐसी ऑर्डर आएंगे कि बस एक इंसान की बात मान के आप चुनाव नहीं करवाते हो, तो सीएम किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री किस लिए हैं? फिर आप एक राज कर रहे हो, एक राज पे बैठे हो, तो कम से कम दोनों पार्टियों को साथ लेके चलो। चलिए ठीक है मैडम, वोटिंग का 1 घंटा रहा है, अगर ऐसे में नहीं होता है तो आप क्या वोट मांगे हैं या फिर? मुझे किसी कैंडिडेट ने वोट नहीं मांगा, लेकिन मुझे अपना वोट देना है। हमें अपना वोट देना है, तो प्लीज हमारा वोट तो लो ना। 1 घंटा रहा है वोटिंग का, अगर ऐसे वोटिंग नहीं होती तो आप क्या स्टेप करेंगे आगे? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे अभी 1 घंटा वेट करना चाहते हैं। अभी इनका कहने का हम 1 घंटे से बैठे हैं, 1 घंटा बाकी बचा है, 10 बजे से आए हुए और मतदान अभी जी के दियो। हाँ, के हुक्म है? मेरे को लगता है तारीख आगे दी जाएगी। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत है। लीलू राम जी कह रहे हैं कि चुनाव शायद आगे सरकाए जा सकते हैं। बाकी सारी लीलू राम जी का कहना है उस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे पहले, और ये कह रहे हैं मुझे को लगता है कि चुनाव आगे सरकाए जाएंगे। अब क्या होता है, 1 घंटा बाकी बचा है, देखते हैं क्या करते हैं। आज के बाद किसी दूसरे दिन होंगे, तो दूसरी तारीख को होना ये भी तो अन्याय है। मान लिया अन्याय है, लेकिन क्या करें, राज है इनका, राज के आगे क्या करेंगे? 22 तो वहाँ बैठे
हैं, 25 हमारे पास पार्षद हैं, वो हार मान के चले गए, हार मान लिया उन्होंने। दूसरी तारीख दी जाएगी अभी दूसरी कंफर्म तारीख दी रिपोर्ट। जाएगी। ये एडीएम साहब लाहौर से आए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है और हमें वो रिटर्न में देंगे। आज का चुनाव निरस्त किया जाता है नहीं, आज कारणों से, और आगामी इतनी तारीख को चुनाव होंगे। आज जो देरी हुई है, आज इसके लिए जो जिम्मेदार है, क्या उन पर कार्रवाई की मांग कार्रवाई करेंगे हम, कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं इनको, जिसने मेडिकल लिया उसको नहीं छोड़ेंगे, कलेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, बाई नेम करेंगे इनके, बाई नेम। वसील खान नारी का है, उन्होंने कहा कि एडीएम साहब चुनाव ऐसा लगता है कि चुनाव स्थगित होगा, ऐसा लगता है। तो 1 घंटा पड़े, एक घंटा पड़े, 1 घंटे में 40 वोट भी कौन पड़े हैं? माहौल थाने के लगा है, माहौल को माने कौन वोट थाने बेरे माने बेरे में, लेकिन चुनाव स्थगित हो सकता है। दे दिया वो फालतू है दो मार्गन। तो अब लगता है कि ये कह रहे हैं चुनाव स्थगित होने की संभावना है। अब होगा कि नहीं होगा ये अभी प्रशासन की तरफ से आएंगे और ये पता लगेगा। कुरैशी भी आगे दोबारा आए हैं और अनवर कुरैशी के साथ बलवंत सैनी है, मांगीलाल गोयल है, दयानंद खोखेवाड़ा है। 1 2 3 3 3 3 अब हम गिनाते हैं आपको 4 5 6 7 पार से जा रहे हैं। हरिप्रकाश शर्मा भी आ चुके हैं। हाँ हरिप्रकाश जी, अभी मंजू पूनी आई है, 7 नंबर है। सभी लोग आए। कितना है हो? 20 है, हो गए, बिल्कुल सही है। 20 है बे, मैं 23 बैठा, 23 घर से बैठा, 20 8 है, 20 8 है। तो ये 20 पार्षद आए हैं, 20 पार्षद आ गए हैं, 20 पार्षद आ चुके हैं, 20 पार्षद आ चुके हैं, 20 पार्षद आ चुके हैं। और उन विपक्ष जो कह रही है कि हम 23 पास हैं, 21 आपके पास है। हाँ, और 4 अलग है। 4 अलग है। चलो चलो ये प्रमाण पत्र देख के अंदर प्रवेश दे रहे हैं। तो 20 एक साथ आए हैं और 20 अंदर है। कितने पार्षद लेकर आए अभी साथ? देखो जी, हमारे पास 20 पार्षद लेके आए हैं, 20 पार्षद साथ में हैं। और शेष आपको मिलने की संभावना है जी? और मिलने की संभावना है क्या? हाँ, 4 पार्षद और मिले। हाँ 4 को और है। तो अभी 20 है। वो कह रहे थे हमारे पास 23 है, लेकिन बैठे हैं, लेकिन 23 नहीं बैठे थे, वहाँ 20 ही बैठे थे। हम भी बार बार कह रहे थे 20 है, तो 20 ही बैठे हैं। तो इस प्रकार से रामस्वरूप जी आगे, विशाल जी हैं और सभी ये पार्षद साहब आगे, लगभग सभी पार्षद 20 के 20 यहाँ उपस्थित हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं। अब मतदान में क्या होता है वो बात की बात है। मैं 23 बिठा रखा, हमारे 23 गिनती करो, 20 आ गए। हाँ 20 आ गए, लाइन से गिन दो। हाँ वो, और उसके बाद 4 पार्षद उनके हमारे साथ है। हाँ 23 है। काउंटिंग 20 पूरी है ना? हाँ काउंटिंग 20 हो गए। तो बिल्कुल गिन लिए, 20 पार्षद आए हैं, भाजपा के 20 अंदर। और टोडासरा जी कह रहे हैं कि वहाँ 21 बैठे हैं, जबकि टोडासरा जी झूठ बोल रहे हैं। और ये बुजुर्ग पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जगदीश वाले वोट गिरने के लिए पहुंचे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी बराबर का दड़ा है, 20 अंदर है, 20 यहाँ बाहर है और ये 20 के 20 भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हाँ लाइन में आ जाओ, एक के पीछे एक हो जाओ, एक के पीछे एक हो जाओ, एक एक निकलोगा नहीं, 20 गिन लेगा। कौन सा वार्ड आप लोग? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 3।
नंबर 28। वार्ड नंबर 28। 28। वार्ड नंबर 39। 40। 39। 39। वार्ड नंबर 18। 18। 27। 8। 8। हर वार्ड कौन सा है? 36। हैं? 36 वार्ड। 31 और 32। 36 नंबर। हाँ। और ये 9 नंबर है, ये 4 नंबर है, और 5 नंबर हर वार्ड 13 नंबर 40 नंबर। थर्ड वार्ड बताइए विशाल जी। वार्ड नंबर 29। 29। रामस्वरूप जी थर्ड वार्ड 17 नंबर वार्ड 17 नंबर। और ये इस प्रकार से दयानंद जी है, और ये है पूरे 20 हैं, हमने गिन लिए। 20 पार्षद आ चुके हैं, 20 पार्षद प्रवेश कर चुके हैं और 20 ही अंदर है। अब देखना है अब क्या होगा, अब क्या होगा। भाजपा के लोगों के भी चेहरे पे खुशी आ चुकी है। अब 20-20 हैं, 20-20 पार्षद हैं। और बलवान जी पूनिया जो पूर्व विधायक है वो भी यहाँ खड़े हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, निर्वाचन अधिकारी क्या मतदान करवाता है या डेट बढ़ाता है। 20-20 है, 20-20 है, नहीं 20 अब आया, 20 पहले बैठे। अब क्या होता है, 16-24 होगा। जनता है, दोनों का उत्साह है। आप जो 20 पार्षद आए हैं, हम 2 इसमें 20 मार्के में अंदर 2 और, मतलब मुकाबला 20-20। अनवर कुरैशी चुनाव जीतेगा। अनवर कुरैशी जिंदाबाद, अनवर कुरैशी। भाजपा के लोगों में उत्साह है, भाजपा के लोगों में उत्साह है, और कांग्रेस अभी खामोश है। अब क्या होता है, पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था में पूरी चाक चौबंद है। तो देखते हैं क्या होता है, एडीएम वोट करवाता है, कैसे करवाता है। और मीडिया भी अपना पूरी कवरेज कर रही है। तो ये अनवर कुरैशी के लोग हैं, नारे लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस, पहले कांग्रेस वाले लगा रहे थे, अब बीजेपी वाले लगा रहे हैं। अब देखते हैं परिणाम क्या होता है, आगे निर्णय क्या होता है। एडीएम साहब आए हुए हैं, वो फैसला करेंगे ऊपर से क्या आदेश आता है। टाइम अभी बहुत कम रहा है, आधी घंटा रहा है। आधे घंटे में क्या होगा, टाइम बढ़ाते हैं या तारीख बढ़ाते हैं। दोनों ओर से नारे लग रहे हैं। बीमार हूँ, दूसरों निर्वाचन चुनाव पोस्टपोन कर दिए है, तारीख निर्वाचन में दोबारा काटा वो को आदेश होगा भाई साहब चुनाव दोबारा नई तारीख। 7 मिनट बाकी रही है, 7 मिनट बाकी रही है 2 बजने में। एडीएम साहब ने मौखिक हमें कहा है कि चुनाव पोस्टपोन हो गया है, लिखित में अब देंगे 2 बजे बाद चुनाव पोस्टपोन हो गया है। तिथि चुनाव निर्वाचन आयोग करेगा, अब वो निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। तो अभी चुनाव की घोषणा विधिवत नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से ये कह दिया गया कि चुनाव की तिथि आगे घोषित होगी। चुनाव की तिथि आगे घोषित होगी, मौखिक रूप से कह दिया गया है एडीएम ने। और जो है चुनाव की तिथि आगे घोषित होने की संभावना है। अब निर्वाचन अधिकारी कब, नगर पालिका को लॉक कर दिया गया, ताला मार के पुलिस बिठा दी थी, बोले कोई अंदर नहीं एंट्री कर सकते। ताना सा तो वो थे। दयान जी एक सवाल और है, बार बार कह जा रहे कि 21 पार्षद भीतर बैठे, 21 पार्षद भीतर बैठे, लेकिन 20 पार्षद दिल्ली लेके आए हो। हाँ, एक सोची समझी रणनीति है या फिर चौडासरा भी करिए देखो पार्षद 21-20 तो थे गिना होगा, बिल्कुल झूठ तो नहीं, बिल्कुल हम कोई की को बात क्या हिसाब है, कोई हिसाब नहीं। लेकिन जनता ने जो एक मैसेज गलत जानना है कि अंदर 21 बैठे हैं, फिर भी 22 बैठे, 21 बैठे हैं, तो वो 22 ऐसी कोई कहानी नहीं है। बहुमत हमारे पास है, लेकिन ये कुछ भी मानो, आज हमारा अधिकारी बीमार हो गया और इस वजह से ये चुनाव पोस्टपोन किया। आप सत्ता में इसलिए ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं। ये सत्ता के तो आरोप लगेंगे, क्या करना है।
पूर्व विधायक बलवान पुनिया कह रहे हैं हम धरने पर आज धरने पर बैठ जाएंगे। ये सब पुराना काम है, ये तो दिक्कत नहीं है, ये तो चलो खास बात नहीं। तो जैसा कि अंदर से समाचार आ रहे हैं कि चुनाव स्थगित हो सकते हैं। आगे की तारीख जो है वो निर्वाचन अधिकारी तय करेगा कि कब आगे घोषणा होती है, कब मतदान होता है, क्या होता है, ये फैसला निर्वाचन अधिकारी तय करेगा। लेकिन ये तय हो गया, चुनाव नहीं होंगे आज की तारीख में, तारीख आगे बढ़ाई जाएगी, ऐसी संभावना है। अभी लिखित में आदेश आया नहीं है, मौखिक रूप से ये है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। जिंदाबाद। तो ये है अभी, तो ये चल रहा है अब क्योंकि 5-4 मिनट रहे हैं चुनाव। अब क्या होता है, पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ मौजूद है और देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, के समाचार ले थे, के समाचार ले जाओ उधर दारा सिंह जी है, दारा सिंह चलो चलो, ये अपनी बात कर रहे हैं, अब क्या बात होती है। दारा सिंह जी सुन रहे हैं, पूर्व विधायक से बात कर रहे हैं। हाँ दारा सिंह जी, अब तो बता दो अंदर क्या चल रहा है। अंदर 10 बजे से लेके 3.5 घंटे तक तो नाटक चल ही रहा था कि निर्वाचन अधिकारी आएंगे। अब एडीएम साहब आए, उन्होंने मौखिक ये बोल दिया कि जाओ चुनाव जो है वो आगामी तारीख को होंगे। हमने कहा लिखित रूप में दे दो, तो उन्होंने कहा लिखित में नहीं देंगे हम, लेकिन इसी बात पे बैठे नहीं। उन्होंने कहा लिखित नहीं दे सकते, मैं तो व्यवस्था बनाने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाने के लिए आया हूँ मैं, अंदर आदेश देने के लिए आया हूँ। तो ये जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। चुनाव नहीं हो रही है, जनता का आक्रोश है और पब्लिक बैरिकेड हो रही है, और पुलिस प्रशासन लगी हुई है और कामरेड बलवान पुनिया जो है लगा हुआ है विरोध में, छोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और बैरिकेड तोड़ दिए गए, इधर बैरिकेड तोड़ दिए गए, जनता ने इधर बैरिकेड तोड़ दिए गए, यहाँ बैरिकेड भी तोड़ दिए गए हैं, बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। हाँ बेरवाल जी, ये कहना चाहोगे? ये बिना बात का हौला कर रहे हैं, इनके पास ना बहुमत है ना कोई चीज है। हमारे पास बहुमत है, शांतिपूर्वक चुनाव करा रहे थे, ये नहीं कराना चाहते। वोट तो उनको देना है, 40 को देना है, वोट उनको दे रहा है, तो माहौल तो ये खराब कर रहे हैं। बीजेपी 23-17 से जीत रही थी, हम सुबह भी कहा था हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी ये परिपाटी है कि हौला करना, धरने देना, बिना बात की बकवास करना, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं। अभी स्वीकार थे सर, इधर से चल जाएंगे, एक बार इधर हो जाओ तुम। नहीं हम इधर चल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बाहर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बाहर आ चुके हैं। क्या कोई लिखित में दिए गए? एडीएम साहब ने कहा है कि नहीं लिखित में दिया है या रिटर्निंग अधिकारी तो 2 तो बज ही गए, तो इससे आगामी कोई तारीख कैसे आएगी आगे में तय। तो आपने मतलब मौखिक में मौखिक कर दिया, ये तो प्रशासनिक कार्य है, ये तो जिस तरीके से करिए तो भाजपा के लोग मौखिक पे ही आ गए और कांग्रेस के लोग अभी आए नहीं, उनसे भी बात करेंगे अब वो क्या करते हैं।
कलेक्टर के बस बात नहीं है, तेरह की सरकार जो भी निश्चित करेगी आगे तारीख तभी चुनाव शुरू तभी होंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएंगे, आज नहीं हो पाएंगे। नहीं अभी तो 2 बज गए क्या? 2 बज गए, उन्हें आदेश भी दे दिया कि आप लोग जा सकते हो। नहीं मौखिक आदेश हुआ है, लिखित भी होता है, वो क्या है निर्वाचन अधिकारी आदेश दे दिए ना। अभी कांग्रेस के लोग बाकी है। चुनाव स्थगित हो गए हैं। आरओ साहब है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो बीमार होने की वजह से तो यह चुनाव स्थगित हो गए। सर क्या पार्षद अपने अपने घर जाएंगे या फिर आपके साथ दोबारा अपने अपने घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? मतलब आगे तारीख आएगी तब तक जी, तो तारीख कब तक? अभी तक वो चुनाव आयोग ये तो निर्वाचन अधिकारी फैसला करेगा। चलो अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अभी कांग्रेस के पार्षद जो है अभी आए नहीं है और देखते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने एडीएम जो है उनके निर्देश पे वो अब वापस जा रहे हैं। तारीख अभी तय नहीं है, तारीख अभी तय नहीं है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। टेक्निकल मानो या प्रशासन तो इसका मानते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल एक बार कहने का नुकसान हुआ है और आगे तो मतदान नहीं हुआ और 2 बज चुके हैं। विपक्ष के लोग वहाँ बैठे हैं और सत्ता पक्ष जो है जिसको हम भाजपा कहते हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। अब कांग्रेस वाले आके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो बात की बात। और ये क्या घोषणा करते हैं क्या? कामरेड बलवान पूनिया के हाथ में माइक है और नगर पालिका के बाहर मेन रोड पे है। पुलिस प्रशासन क्या निर्णय लेती है? आज भारतीय जनता पार्टी ने बांद्रा में कहा, मैं समझता हूँ राजस्थान की पहली घटना है और चंडीगढ़ के बाद ये बांद्रा गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। उनके कैंप में रखे पार्षदों पर उनको भरोसा नहीं। हमारा पार्टी का राज नहीं, हमारे पास 20 पार्षद थे, हम 10 तक के एक सीट पर आ गए क्योंकि हमें हमारे पार्षदों पर भरोसा था। दोस्तों, जिस तरीके से हाजी साहब का चेयरमैन बने, हमारे पार्षद दारा सिंह का घर घेरा गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलदेव शर्मा का घर घेरा, बलदेव शर्मा ने कोई उस समय ये कह रहे थे कि बलवान अब कुरैशी हो गया। मैं उस समय 21 पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनका लोकतंत्र पर भरोसा था। कांग्रेस के पार्षद जा रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद भी बाहर चल जा रहे हैं, एक एक करके सभी पार्षद बाहर जा रहे हैं। एडीएम साहब भी जा रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर यहाँ से रवाना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और माकपा के कांग्रेस के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
राज्य प्रशासन मुर्दाबाद। साथियों, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। मौखिक आदेश से भारतीय लोकतंत्र का पहला आदेश है तो मौखिक रूप से चुनाव कैंसिल किए गए हैं। देखिए, निर्वाचन 2 घंटे तक और तहसीलदार मैडम ने हमें बैठाए रखा कि निर्वाचन अधिकारी आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे। 2 घंटे के बाद कहा कि उन्होंने मेडिकल ले लिया। मुस्कान जी एक मिनट थे बताओ, चेयरमैन एक मिनट। आज ये बिल्कुल और कुछ नहीं है। ये सब जो इन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग करके जो चीजें करी है, ये बिल्कुल खिलाफ है। जो इन्होंने आज लोकतंत्र की हत्या करी है, ये बिल्कुल गलत है। 40 पार्षद है, 40 वार्ड है, सबके लिए इक्वालिटी होती है। लेकिन इन्होंने क्या करा है? हम कब से बैठे? सुबह 10 बजे से बैठे, अब 2 बजे हम बाहर निकले हैं। अगर इनको पहले से पता था कि एसडीएम साहब नहीं आ रहे हैं तो इनको पहले से सूचित करना चाहिए था। आने के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हम पागल थोड़ी हैं। हम क्या है? हम ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं सब। इवन हमको भी राइट्स हैं, लेकिन वो बस आए, एक टोटल रोल प्ले करा, ये हुआ वो हुआ और जाते रहे। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अभी आपको क्या लिखित में दिया गया? 15 मिनट पहले अभी आपको लिखित में कुछ भी नहीं दिया है। लिखित में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ 4 घंटे बैठा के रखा है। नहीं, उनको कैसे पता कि चुनाव नहीं होंगे? 15 मिनट पहले सिर्फ 15 मिनट पहले। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम देखेंगे, वो बिल्कुल देखेंगे। ये जो मतलब जो चीज इन लोगों ने करी है, ये बिल्कुल गलत है और हम बिल्कुल इस चीज का रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल इस चीज पे आवाज उठाएंगे। चलो इस प्रकार से इन्होंने देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से बिठाए रखा और मुख्य आदेश पे चुनाव जो है निरस्त किया गया। ये 20 पार्षद है कांग्रेस के, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 पार्षद हैं। इन 20 पार्षद आपके 15 मिनट पहले तब तो चुनाव निरस्त हो गया, दोनों का निरस्त हो गया, ठीक हम जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कोई लिखित आदेश नहीं है। आगे हम 10 बजे आगे थे, इन्होंने कहा 10 बजे के 15 मिनट में एसडीएम साहब आ रहे हैं। एसडीएम साहब आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है 15 मिनट में, आधा घंटा में। उसके बाद कहते एसडीएम आदेश आगे, आरओ साहब बीमार हो गए हैं, चुनाव निरस्त किए जाते हैं। ये सारा मौखिक आदेश हुआ है सारा, तो कोई मतदान नहीं हुआ। 2 बज चुके हैं और मौखिक आदेश हुआ है। मौखिक आदेश पे चुनाव निरस्त हो गया। जनता जो है अब अपने अपने घरों की ओर जाने लग गई है और चुनाव निरस्त हो गया है। चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, ये बात की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पार्षद आए थे इस गाड़ी में और वो अब वापस जा रहे हैं। इस गाड़ी से वापस जा रहे हैं। बाराबंदी में जाएंगे कि अपने घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो ये अलग बात है। अभी जो गाड़ी है 001 ये 90 001 और इसमें सभी पार्षद जो 20 के 20 पार्षद इसके अंदर है और ओरिजिनल होके जा रहे हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।